अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो साइकोलिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर होते क्या हैं? हमारी जो स्पीच की प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन होती है और उस लैंग्वेज को यूज करने की एक फ्लुएंट कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कोई एरर का आ जाना या कोई इम्पेयरमेंट का आ जाना, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। हमारे पास लैंग्वेज डिसऑर्डर की 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर किसी डिफिकल्टी का आ जाना, यानी कि स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम का आना। देन हमारे पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज की प्रोडक्शन में किसी डिफिकल्टी का रिकॉग्नाइज होना। देन हमारे पास है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, इसमें फ्लो, रिदम और टाइमिंग ऑफ स्पीच जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास शटरिंग और क्लटरिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। शटरिंग को हम लोग स्टटरिंग भी कहते हैं, यानी कि जिसमें रिपीटेशन, प्रोलॉन्गेशन और ब्लॉक्स आ जाते हैं। रिपीटेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी साउंड को बार बार रिपीट करते हो। लाइक अगर आपने बॉल बोलना है तो आप बॉल बोलोगे, यानी कि साउंड्स को रिपीट करोगे। देन प्रोलॉन्गेशन में क्या आता है कि आप एक ही साउंड को बहुत ज्यादा लंबा कर देते हो। लाइक सन अगर आपने बोला है तो सन बोलोगे आप, लाइक प्रोलॉन्ग कर दिया आपने किसी भी साउंड को। देन हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर कुछ साइलेंट पॉजेज आ जाते हैं। देन क्लटरिंग जो है उसमें रैपिड और इरेगुलर स्पीच होती है, जिसमें आप सिलेबल्स को ओमिट कर देते हो। अब हम बात करेंगे कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा लर्निंग डिसऑर्डर है जो बेसिकली डिफिकल्टी के साथ डील करता है इन रीडिंग, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जो आपका आईक्यू लेवल है, जो आपकी एजुकेशन है, वो परफेक्ट है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई भी चीज रीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट होता है, यानी कि आप साउंड्स को मैप नहीं कर सकते अपने माइंड के अंदर, तो उनको लेटर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर द रीडर्स। देन हमारे पास एक और लैंग्वेज डिसऑर्डर है, दैट इज एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है प्लानिंग में और कोऑर्डिनेटिंग में स्पीच मूवमेंट्स की। यानी कि अगर आपने स्पीच प्रोड्यूस करनी है या स्पीच को अंडरस्टैंड करना है, तो जो प्लानिंग स्टेज होती है वो इफेक्ट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये एक मोटर स्टेज डिसऑर्डर है। तो मोटर स्पीच डिसऑर्डर के अंदर जो प्लानिंग स्टेज है वो इफेक्ट हो जाती है, तो स्पीच मूवमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आपकी जो मोटर प्लानिंग स्टेज है वो अफेक्ट हो गई है। आपकी लिंग्विस्टिक नॉलेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी अगर तो आपने स्पीच को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे बहुत इनकंसिस्टेंट स्पीच एरर्स हमें देखने में मिलते हैं। देन हमारे पास एक और लैंग्वेज डिसऑर्डर है, दैट इज डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली हमारी राइटिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है, जिसमें आपको स्पेलिंग एरर्स प्लस जो आपका रिटन एक्सप्रेशन होता है, यानी कि बहुत पुअर राइटिंग हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास हैंड राइटिंग बहुत खराब होती है, स्पेलिंग एरर्स आते हैं और जो आपका टेक्स्ट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज लगता है। यानी कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट है, आप उसको देख के सही से पढ़ भी नहीं पा रहे कि क्या लिखा है अगले बंदे ने, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पर्सन है वो डिस्ग्राफिक है। देन हमारे पास एक और डिसऑर्डर है सेंसरी इंपेयरमेंट का। यहाँ पे ऑडिटरी और विजुअल इंपेयरमेंट आ जाती है। या तो आप चीजों को देख के गलत अंडरस्टैंड करते हो या सुन के गलत अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक इनपुट है, यानी कि जो एक लैंग्वेज की इनपुट आपको मिल रही है वो रेड्यूस हो जाती है, और अगर आपकी इनपुट रेड्यूस हो गई है तो फिर जो आपकी लेक्सिकल और फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, यानी कि साउंड्स को और वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी थी वो भी डिले हो जाती है। तो वो जो डेवलपमेंट है आपकी खुद की लैंग्वेज को डेवलप करने की, वो यहाँ पे वीक हो जाएगी। देन हमारे पास ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है अटेंशन को, इम्पल्स कंट्रोल को एंड एग्जेक्टिव फंक्शन को। यहाँ पे हमारे पास प्रेगमेटिक डिफिकल्टीज होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड डिस्कोर्स होते हैं और बहुत ही पुअर टर्न टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है। देन हमारे पास एक डाउन सिंड्रोम है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है। यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है देन द एक्सप्रेसिव, यानी कि आप सुन ज्यादा रहे हो बट आप बोल कम रहे हो, क्योंकि आपका सिंटेक्स डिले हो गया है और आपकी जो इंटेलिजेंट कैपेसिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब हमने डिस्कस किए कुछ डिसऑर्डर्स और अफेजिया। अब अंडरस्टैंड करना है कि अफेजिया और डिसऑर्डर में फर्क क्या है। जो अफेजिया होते हैं वो ब्रेन के डैमेज की वजह से होते हैं। लाइक अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो आपको अफेजिया है। इसमें आपकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हो चुकी है, उसके बाद अफेजिया आता है। आपकी जो प्रीवियस एक्वायर्ड लैंग्वेज है वो भी लॉस हो सकती है अफेजिया की वजह से। जैसे वर्निक एरिया के अंदर वर्निक अफेजिया था, ब्रोका एरिया में ब्रोका अफेजिया था, या फिर आर्कुएट वेसिकुलस के अंदर कंडक्शन अफेजिया था। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है? कोई भी डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। लाइक अभी आपका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ,
आपने लैंग्वेज को पूरी तरह नहीं सीखा, जो आपका प्रोसेस चल रहा है सीखने का, उसी के दौरान किसी प्रॉब्लम का आना, उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान, लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान कोई इंपेयरमेंट आ जाए तो वो डिसऑर्डर होती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। पहले हमने 3 कैटेगरीज की बात की कि लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में फिर हमने शटरिंग और क्लटरिंग की बात की। शटरिंग में हमारे पास रिपीटेशन, प्रोलॉन्गेशन एंड ब्लॉक्स थे। देन हमने कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिसलेक्सिया था, जिसमें जो कोई भी टेक्स्ट रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है जबकि आपकी एजुकेशन और आपका इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। देन हमने बात की थी एप्रेक्सिया की, कि जिसमें लैंग्वेज प्लानिंग में और स्पीच मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में हमें प्रॉब्लम मिली थी। देन हमने डिस्ग्राफिया की बात की थी कि राइटिंग एबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम का आ जाना। देन हमने सेंसरी इंपेयरमेंट को डिस्कस किया कि जो आपकी ऑडिटरी एंड विजुअल इंपेयरमेंट होती है। देन हमने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी कहते हैं, कि भाई यहाँ पे आपकी अटेंशन, आपका इंपल्स कंट्रोल और आपका जो एग्जेक्टिव फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रैग्मेटिक डिफिकल्टीज आती हैं। ऑर्गेनाइज्ड डिस्कोर्स जो है वो आपका खत्म हो जाता है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज हो जाता है आपका डिस्कोर्स, और आपकी टर्न टेकिंग बहुत पुअर हो जाती है। यानी कि कोई बात कर रहा है, आपने उसकी बात पूरी नहीं सुनी, आपने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, या अगर आपका टर्न आया तो भी आप सोच रहे हो गुमो के मैंने बोलना है या नहीं बोलना। देन डाउन सिंड्रोम हमारे पास है कि जिसमें ट्राइसोमी 21 की क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से ये होता है, और इसमें जो सिंटेक्स है वो आपका डिले हो जाता है, और जो आपकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी है वो भी इफेक्ट होती है। देन हमने अफेजिया और डिसऑर्डर के डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड अफेजिया। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।